तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना है 17 मेरा। तो इसमें देखो तुम लोग करना क्या है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका परिमाप जो है ना 25 सेंटीमीटर है। अब डाउट है कि 25 है कि 22 है। अधिकतर क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं ना कि 22 होता है। अब 22 कारण ये है कि ये तुमको ना पाई के जगह पर जब 22/7 मान रखते हैं तो 22 से 22 क्या हो जाता है, कट जाता है, इसीलिए यहाँ पे 22 होता है। लेकिन हम लोग को 25 दे रहे हैं तो हम लोग 25 पे ही बना के देखते हैं, ठीक ना। तो तुमको पहले करना क्या है कि लिखना पड़ेगा वृत्त के परिमाप बराबर हो जाएगा तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। इसीलिए वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr, इधर 25 लिख दो, हालांकि 22 है लेकिन हम लोग 25 लेके चल रहे हैं। 2 के 2 लिखो, पाई के जगह पर 22/7 लिखो, त्रिज्या के जगह पर त्रिज्या लिख दो, ठीक ना। अब इधर तुमको क्या करना है कि लिखेंगे 22 दूना 44r, इधर हो जाएगा 25 को 7 से, तो लिखेंगे 25 × 7। अब r बराबर हो जाएगा 25 × 7, अब बटा में कितना 44, ये हो गया हम लोग को। अब तुमको क्या करना है कि निकाल देना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल तुमको पता है क्या होता है 1/4πr²। 1/4 दे दो, पाई के जगह पर 22/7 दे दो, त्रिज्या को उसको 2 बार लिख दो, तो 25 × 7 बटा में कितना 44, 25 × 7 बटा में कितना 44, ये लिख दिए हम, ठीक ना। अब तुमको देखना है कि कोई कटने वाला है तो 7 से 7 काट दो, 22 से 44 को 2 मरते में। अब कहीं कटने उठने वाला है तो नहीं है, तो 25 को 25 से गुना किया 625, और 625 को 7 से, 625 को 7 से, 7 × 35 के 5, हासिल हो गया हमको 3। 625 को 7 से, तो 7 × 14 3 17 के 7, हासिल हो गया तुम्हारा 1। 625, 6 × 5 30 हो गया, और 30 1 31, 3175, 4375। 625 को कितना से 7 से, वो 7 6 42, तो 7 6 42, ये कितना हो जाएगा 4375 हो गया। नीचे देखेंगे कौन कौन है, तो 4 है, एगो 2 है, एगो 44 है, 44 दूना 88, 88 44 चौका 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 1 17, 44 चौका 176। अब 176 को कैसे 6 दूना 12 के 17 दूना 34 1 35, 352, तो 352 हम लोग लिख देंगे। तो उसके बाद देखो क्षेत्रफल कहाँ है, तो इसमें तुमको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। जल्दी जल्दी कर लो। तो चलो हम लोग अब 18 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो बहुत मतलब अच्छा ही है, तो इसको समझने का फेरा करा कि 2 गो पासा को हम लोग एक बार फेंकेंगे। 2 को फेंक दिए, पासा मतलब लूडो वूडो खेला है तुम लोग, बस ओकरे बोलते हैं। अब 2 को पासा जब फेंकेंगे तो करा कि दोनों पर सम संख्या है, मतलब ए पर 2 होना चाहिए, तो एहो पर 2 हो, ना तो 4 हो, ना तो 6 हो, तो अब जाके दोनों सम संख्या होगा। ऐसे ऐसे हमको चुनना है। तो जब 2 को पासा फेंकते हैं तो 36 चांस ज्यादा से ज्यादा आंसर आ सकता है, 36 टाइप का, ठीक ना। तो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। से पहले हम लोग जैसे फेंके तो मान लो कि वो 1 आ गया, और दूसरों पासा पर कितना आ गया 1 आ गया। फिर अगर एक ही बार में फेंके हैं तो कितना कितना तरह के आ सकता है। हो सकता है कि पहला में हमको 1 आ जाए, दूसरा में पहला में 1 आ जाए, दूसरा में 3, पहला में 1 आ जाए, उसके बाद 4, फिर 1 आ सकता है 5, फिर 1 आ सकता है, उसके बाद कितना, ये हो सकता है पहला चांस में। फिर पहले चांस में ये भी हो सकता है कि या तो 2 आ जाए तो 1 आ जाए, 2 आ जाए तो 2 आ जाए, फिर 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, ये भी हो सकता है। या फिर क्या पता पहलक्का में 3 आ जाए, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसके बाद 2 3 3, उसके बाद 3 4 3 5 3 6, ये हो सकता है। 4 के ग्रुप में चलेंगे तो 4 1 4 2 4 3, उसके बाद 4 4 4 5 4 6, ये हो सकता है। अगला ग्रुप में चलेंगे तो हम लोग का आएगा 5 का, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये हो सकता है। छठा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हो सकता है, ठीक। अब इतना आगे जैसे तोरा मन में तो कि नहीं 3 2 नहीं आ सकता है, तो देखो इसमें कहीं ना कहीं 3 2 होगा, 3 और 2 आ गया,
तुरा मन हो तो कि नहीं 4 5 नहीं आ सकता है, तो देखो कहीं ना कहीं 4 5 है ना। तुरा मन हो तो कि 5 है 6 व 1 नहीं आ सकता है, तो देखो कहीं 6, कुछ भी जो तुम सोचेगा ना यहाँ में है कहीं ना कहीं, ठीक ना। तो पूरा कितना आ सकता है टाइप का, तो 36 टाइप का तुम्हारे पास आंसर आ सकता है। लेकिन कह रहा है कि तुम ना सिर्फ सम संख्या वाला देखो कि दोनों ग्रुप में सम हो। तो ए में देखेंगे सम वाला, इसमें एक को नहीं है, नहीं ना। अब इसमें देखेंगे तो तुम्हारा पास एगो ई हो गया, ये सम वाला है। फिर आगे आएंगे तो एगो ये वाला हो गया, 2 गो हो गया। फिर एगो सम ये हो गया, कै गो हो गया हुआ है, 3 गो। अब इसमें तो होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर इसमें आएंगे तो एगो ई हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, कै गो 6 गो। फिर एक ये और एक ये, कै गो हो गया 9 गो पूरा तुम्हारा सम संख्या आएगा। और जब तुमको प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा में कुल, तो अनुकूल परिणाम तुम्हारे पास क्या आ रहा है 9, और पूरा कितना है 36, काट देंगे तो 1 बटा में, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंच गए हैं। कह रहा है कि कुछ मतलब कि वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ दिए हुआ है। अब हमको इसका न्याकर निकालना है बहुलक, ठीक ना। तो ये अब के जो एग्जाम है ना उसमें 5 नंबर वाला आता है, ध्यान रही बात के। तो 5 नंबर वाला हो सकता है, तो एमरी तुमको ये आ जाए बहुलक ऐसे। अब इसको बनाना कैसे, तो पहले इसको हम लोग सजा लेंगे, ठीक ना। तो पहले तुमको लिखना है वर्ग अंतराल, ठीक। वर्ग अंतराल लिखना है, तो वो वर्ग अंतराल हमारे पास है 0 से कितना है 20, फिर 20 से कितना है 40, फिर 40 से कितना है 60, फिर 60 से कितना है 80, फिर 80 से कितना है 100, फिर 100 से कितना है 120। इतना लिख देना है। इसको तुमको क्या करना है कि मतलब कि एक रेखा खींच के इसको मिला देना है, ठीक। मिला दिए। और तुमको क्या करना है कि इधर बारंबारता भी लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। तो इसको थोड़ा और आगे इसे बढ़ा लो, ठीक ना। इस टाइप से इसे तुमको मिला देना है। यहाँ लिख देना है बारंबारता। बारंबारता पहले कितना है 30, 36, 52, 61, 38, उसके बाद 33, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको शुरू कैसे करेंगे, तो इसमें तुमको सबसे पहले करना क्या होगा कि मतलब जो बहुलक है ना इसका नियम ही है कि सबसे ज्यादा बारंबारता को तुमको देखना है कि सबसे ज्यादा तुमको इसमें कौन सी बारंबारता है। तो सबसे ज्यादा कौन बारंबारता है, तो हम देखेंगे 61 है। अब सारा ध्यान हम लोग का 61 ही पर होना चाहिए, जो भी काम करेंगे हम लोग 61 से। तो लिखेंगे हम लोग हल यहां सबसे ज्यादा बारंबारता 61 है, इतना लिख देना है। लिखेंगे तो 61 का संगत वर्ग अंतराल। अब 61 के संगत के सामने कितना है 60 से 80 है, इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 60 से 80। बहुलक वर्ग का मतलब होता है एगो होता है ना सिंपल चरमान वाला होता है, तो उसमें एगो आंसर फिक्स होता है। लेकिन इसमें जो है ना ग्रुपिंग है, मतलब ये जो 60 से 80 के बीच में कुछ भी आ सकता है। अब क्या आएगा तो भाग देने से बाद में बनाने से पता चलेगा। अब तुमको क्या करना होगा कि बहुलक के सूत्र के लिए ना जो जो चीज उपयोग में आता है F1 F0 ये सब पता लगाना है। तो उसको हम लोग पता लिखेंगे हम लोग। अब पहला होता है एल। अब एल का मतलब होता है कि जो तुम्हारा बहुलक वर्ग है ना उसका मतलब जो छोटा वाला है इसको लिखना है। कितना है मेरे पास, हाँ निम्न संख्या है, एगो उच्च संख्या है या निम्न संख्या है। तो तुम्हारे पास 60 है ना, तो वही यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे F0। क्या लिखेंगे F0। तो जो तुम्हारा सबसे बड़ा बारंबारता रहेगा ना उसके ऊपर वाला को लिख लेना है। तो कितना है तुम्हारे पास, तो 52 लिख लो। उसके बाद है F1। F1 का मतलब होता है कि जो बारंबारता सबसे ज्यादा है ना मतलब बहुलक वर्ग का, उसी को लिखना है। तो बहुलक वर्ग का बारंबारता कितना, तो 61 लिख लो। अब उसके बाद आ जाएंगे F2। तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता है मतलब सबसे बड़ा, उसके नीचे वाला जो है ना उसको लिखेंगे। तो कितना है तुम्हारे पास 38। उसके बाद एगो लिखते हैं I या H, मतलब कितना के अंतराल से जा रहा है वो। तो इसमें हम लोग खुद देखेंगे कितना के अंतराल है 20 का, था तुम यहाँ 20 लिख लो। तो इस तरीके से हम पूरा इसे पहले सजा लेंगे। अब तुमको लिखना है, इसीलिए
बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। ये सूत्र तुमको लिख लेना है, कोई दिक्कत? अब तुमको क्या करना है कि L के जगह पर तुमको लिख लेना है कि L के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो L के जगह पर कितना है 60। अब तुमको दे देना है यहाँ पे प्लस, ये प्लस हो गया, ठीक। अब F1 माइनस F0, तो F1 के जगह पर कितना है 61, F0 के जगह पर क्या है 52, ये लिख लो तुम। अब तुमको क्या करना है कि 2F1 मतलब F1 को 2 से गुना करो, तो 61 गुना 60 60 120 है 2 122 लिख लो यहाँ, माइनस अब F0 के जगह पर कुछ है क्या 52 है, तो 52 लिख लो। अब F2 के जगह पर कितना है 38 है, इसको लिख लिए हम लोग। अब बराबर है तो यहाँ बराबर दे दिए हम लोग, 60 के 60 लिख लेंगे, प्लस दे देंगे। अब देखो 61 में से 52 घटाएंगे तो 8 1 9, तो ये 9 लिख लो तुम। इंटू में यहाँ आई के जगह पर कितना हम लोग लिखे हैं 20 लिख लेंगे। अब तुमको क्या करना है कि 122 में से 52 घटाओ, उसमें से फिर 38 घटाओ, तो 122 में से 52, 12 में से 9 5 गया कितना 7, कितना आ गया हम लोग का 70। अब 70 में से फिर कितना घटाना है 38, तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया, तो कितना हो गया, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 32, और गुने में कितना हो जाएगा हम लोग का 20। अब कुछ कटने वाला है उसको काट देंगे, तो 4 पचे 20 4 8 32, तो इनमें हो जाएगा तुमको 60 प्लस 9 पचे, अब बटा में कितना, अब भिन्न के जोड़ करोगे तो 8 6 कितना 480, या प्लस में कितना 45, जोड़ देगा तो 5 के 5 हो जाएगा 8 4 12 के 2 और 4 1 5, अब बटा में कितना, अब 8 से कितना 525 में, तो 8 से तुमको भाग देना है 525 में, तो 8 6 48 4 और 5, तो 8 3 24, 5 में से 4 गया 1, अब दशमलव दे देंगे 1 0, 8 1 8 2, फिर यहाँ 0, तो 8 दूना 16 8 5 40, कितना हो जाएगा, बराबर में हम लोग लिख देंगे 63.125, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से